नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि मस्त ही होंगे, बिल्कुल स्वस्थ रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के हैं। इस क्लास से 2 नंबर आपके परमानेंट पक्के हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना का क्वेश्चन आना है और सिलेबस में भी दे रखा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या या जनगणना या नगरीकरण के बारे से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके लिए। अंत तक रहें मेरे साथ और क्लास को अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है सर, कंप्यूटर जी कोई दिक्कत? अपने मित्रों के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चर्चा करते हैं 2011 की जनगणना। 11 की जनगणना थी जे, और जनगणना थी जे कौन सी? 15वीं। टोटल मिला में तो 15वीं जनगणना थी और देश की आज़ादी के बाद देखेंगे तो 7वीं जनगणना थी। इसका टैगलाइन था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसे भी लिख लेना, हमारी जनगणना। ये भी पूछा गया कई एग्जाम में कि टैगलाइन क्या थी? हमारी जनगणना और हमारा भविष्य था इसका शीर्षक या टैगलाइन, जो 2011 में की गई थी। अब देखो, उत्तर प्रदेश के डाटा के विषय में हम बात करेंगे, है ना। जो यूपी के अभी तक के सभी प्रश्न पूछेंगे वो सब लिख लिए मैंने आपके सामने। अब एक एक करके चर्चा करते हैं और लिखते चलना। सबसे पहले जनसंख्या उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? तो अंतिम जनसंख्या के आंकड़े ये थे 19,98,12,341। ये आंकड़ा था साहब 2011 का। फिर देखो 19,98,00,000, ये आपको रटना है और आंकड़ा भी पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में। 19,98,12,341 जनसंख्या थी, जो कि कितनी जनसंख्या थी? 16.51% जनसंख्या। परसेंटेज में, प्रतिशत में था ये डाटा। ठीक है, किस में था? प्रतिशत में था ये डाटा। अगर टोटल जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो 16% जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर थी कुल भारत की जनसंख्या का। ठीक है, अगला देखिए, राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत, मतलब व्यक्तियों का प्रतिशत क्या था? पुरुषों का प्रतिशत क्या था राज्य की कुल जनसंख्या में? तो 52.29% पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत था। किनका था? पुरुषों का प्रतिशत था 52.2929% पुरुषों का प्रतिशत था। प्रश्न आता है राज्य में महिलाओं का प्रतिशत कितना था जनसंख्या में? तो महिलाओं का प्रतिशत 47.71% था। आप आगे के डाटा को याद रखना, या 47 याद रखो या 52 याद रखना, है ना। पॉइंट में छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल भी। एग्जामिनर भी पॉइंट में ही नहीं देगा आपको, ये पक्की बात है ना। पॉइंट में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा। तो 47% महिलाओं की आबादी थी, 52% पुरुषों की आबादी थी। राज्य में उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 22.30%। नगरीय जनसंख्या का मतलब भाई साहब उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत था। किसका था? शहरी जनसंख्या का प्रतिशत था उत्तर प्रदेश में 22%। ठीक है, नगरीय मतलब शहरी जनसंख्या है ये प्रतिशत में। अब देश में ग्रामीण आबादी का उत्तर प्रदेश में कितना स्थान था, है ना। भारत के हिसाब से कितनी ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है? तो 18.63% ग्रामीण आबादी कहाँ पे निवास करती है? उत्तर प्रदेश में। कुल भारत की, कुल भारत से मतलब जैसे अगर 100% ग्रामीण आबादी है तो 100% में से इतनी आबादी उत्तर प्रदेश में निवास कर रही थी 2011 की जनगणना में। 18% याद रखना आप इसमें, सिर्फ कौन सा? 18%। आराम से देखते चलना, शेयर कर देना। कोई दिक्कत, शक, समस्या लगे तो पूछिएगा। आप लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को शेयर करते रहिए मित्रों के साथ। देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी है? तो 11% आबादी उत्तर प्रदेश की है शहरी आबादी, भारत की कुल शहरी आबादी में। दूसरा स्थान है यूपी का, है ना, और पहला स्थान महाराष्ट्र का। अब देखो साहब, प्रश्न देखो, प्रश्न कैसे बनेगा। कुल भारत की शहरी आबादी में यूपी का कितना प्रतिशत है स्थान? तो 11% यूपी की आबादी का स्थान है भारत की आबादी में। यूपी कौन से स्थान पे आता है पूरे भारत में? तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे आता है शहरी आबादी के सहयोग के हिसाब से, और पहला स्थान है महाराष्ट्र का। भारत में सबसे ज़्यादा शहरी आबादी या नगरीय आबादी महाराष्ट्र में निवास करती है। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में निवास करती है। एक एक पॉइंट लिख लेना। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत में? 7.33%।
यूपी का क्षेत्रफल है ये 7.33%। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा राज्य कंप्यूटर जी, चौथा या तीसरा? चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है भारत में। इससे 3 राज्य बड़े हैं क्षेत्रफल के आधार पर, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा आता है? चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का। तो प्रतिशत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 7.33%। और वर्ग किलोमीटर में 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। जी आंकड़ों में पढ़ लेना, ऐसे आंकड़ों में लिख लेना जी, आंकड़ों में क्षेत्रफल। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कौन से जिलों की है? ये पॉइंट पूछा गया, हजारों बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। 2011 की जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या थी साहब प्रयागराज की, जो कि आज भी है। मुरादाबाद दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर गाजियाबाद। ये टॉप 3 जिले हैं जिनकी सबसे ज्यादा जनसंख्या थी 2011 में। ठीक है कंप्यूटर जी। आज अभिषेक पूछ रहा था, सेंटर वाला अभिषेक, पहचानेंगे अभिषेक बच्चा जो वहां से आता है, तो वो कह रहा था कि सर आप पढ़ाते समय कंप्यूटर जी किससे कहते हैं? कौन बैठा रहता है आपके पास में? कंप्यूटर जी वाला। और उसके अंदर चाह थी कि आप दिखाओ कहाँ से पढ़ाते हैं, होता है ना बच्चों के अंदर, तो दिखाएंगे, है ना। मैंने उससे बोल दिया कि आपको स्टूडियो दिखाएंगे कौन सी जगह, और कंप्यूटर जी कौन कौन है हमारे, सारी चीज़ दिखाएंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज नंबर 1, मुरादाबाद दूसरा और तीसरा गाजियाबाद। न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर रहती है यूपी में? तो सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं? महोबा। कौन से जिले में रहती है सबसे कम जनसंख्या? महोबा, जिसमें होती है पान की खेती सबसे ज्यादा। काय की खेती होती है सर? पान की खेती। और दूसरा जिला है चित्रकूट, ये दूसरे स्थान पर सबसे कम जनसंख्या में। तीसरा जिला है हमीरपुर, ये तीसरा स्थान है सबसे कम जनसंख्या में। कुछ 3 जिले मैं ले लेता हूं टॉप। देखो आजकल एग्जामिनर या आयोग या जैसे 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन तो यहां से ही आएगा जनगणना से, लेकिन क्वेश्चन कौन सी शक्ल में आएगा ये तय करेगा कि किस हिसाब से पूछे। जरूरी नहीं है कि वो यही पूछेगा कि 2011 की जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जिला बताइए, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला बताइए। तो आंसर रटाए हमने लगा दिया इलाहाबाद। यही उसने पूछ लिया 2011 की जनगणना के हिसाब से दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला बताइए साहब, या तीसरा सबसे ज्यादा, और 4 ऑप्शन वहीं से देगा वो घुमा फिरा के, तो वहां आप गड़बड़ कर जाएंगे। तो थोड़ा सा कंपटीशन टाइट है, थोड़ा सा नहीं ज्यादा ही टाइट है, तो अच्छे से पढ़िए चीजों को, ठीक है। लिख लिख करके याद करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस क्लास से आपके कितने नंबर पक्के हैं कंप्यूटर जी? 2 नंबर पक्के हैं, क्योंकि एक प्रश्न आना ही आना है जनगणना से। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी, गांव में रहने वाली जनसंख्या कहां पे रहती है सबसे ज्यादा? तो ये भी प्रयागराज में रहती है। दूसरे स्थान पर आजमगढ़ और तीसरे स्थान पर जौनपुर। इन 3 जिलों में गांव में रहने वाली जनसंख्या सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। स्क्रीनशॉट लेना होकर है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना होता है ना पूरा मैटर का, तो लेकिन स्क्रीनशॉट जब लेना जब पूरी क्लास पढ़ने के बाद, ऐसे नहीं भागना है कि स्क्रीनशॉट लिया भाग गए फिर नोट कर लिया। तो क्लास में रुकिए, क्लास को पढ़िए, चीज़ों को समझिए जो मैं आपको इसका उल्लेख कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। सबसे कम ग्रामीण आबादी, अब कम कहाँ पे रहते हैं गाँव में लोग? तो कम कहाँ पे रहते हैं? नोएडा में। और उसके अलावा कहाँ पे रहते हैं? लखनऊ में। और फिर तीसरे नंबर पर कानपुर नगर। ठीक है, अब आप जानते हैं नोएडा में रहते होंगे, सीधी सी बात है, संभव है, क्योंकि नोएडा ग्रेटर नोएडा एनसीआर वाला इलाका है, तो शहरी आबादी ज़्यादा है वहाँ पे, दिल्ली से सटा होने की वजह से, है ना, ग्रामीण आबादी कम है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक शहरी आबादी, शहरों में रहने वाले लोग यूपी में कहाँ रहते हैं सबसे ज़्यादा? तो शहरी आबादी यूपी में सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में, और गाँव की आबादी सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में। ऐसे पॉइंट याद रखना है। तो गाजियाबाद में शहरी आबादी में सबसे ज़्यादा, दूसरे स्थान पर लखनऊ में, तीसरे स्थान पर कानपुर नगर में रहते हैं। कानपुर 2 हैं, एक कानपुर नगर है और एक कानपुर देहात है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। तो शहरी आबादी सबसे ज़्यादा गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर। ठीक है, कोई दिक्कत शक समस्या हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों के साथ क्लास को शेयर करते रहो, ठीक है कंप्यूटर जी। जनसंख्या घनत्व कितना था उत्तर प्रदेश का? तो जनसंख्या घनत्व 829 वर्ग किलोमीटर, और भारत का जनसंख्या घनत्व था 382 वर्ग किलोमीटर। जी भारत का भी लिख लेना, एक पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया है। भारत के स्तर पर 1 किलोमीटर में जो रेशियो निकल के आया था 2011 में, वो 382 लोग रहते थे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व था उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात। ठीक
ठीक है। शिशु को बाल भी लिख देता है, बाल लिंगानुपात मतलब बच्चे के लिंगानुपात की बात हो रही है, मतलब 0 से 6 साल तक के बच्चे की उम्र को लेते हैं इसमें। जैसे बच्चे ने जन्म लिया तो 0 ही है साहब, 0 से जो 6 साल तक की उम्र उसकी हुई उसमें भी लिंगानुपात लिया जाता है जनगणना में। तो उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? 902 है। नोट कर लेना, 902 शिशु या बाल लिंगानुपात की दर है यहाँ पे। अगला है साहब, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में है गाजियाबाद में, उसके बाद वाराणसी में, उसके बाद लखनऊ में। ये 3 जिलों का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश का। छाप लेना, नोट कर लेना, रट लेना, धुआं मचा देना और धुआं उड़ा देना पेपर का, ठीक है सर। फिर दोबारा देखो, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है? गाजियाबाद। जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि ज्यादा घनी आबादी रह रही है वहां पे। 1 किलोमीटर के एरिया में जहां जो आबादी रहती है उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा घनी आबादी गाजियाबाद में रहती है। 1 किलोमीटर के एरिया में तकरीबन 3500 या 4000 के बीच में आदमी निवास करते हैं, यहाँ पे लोग निवास करते हैं। न्यूनतम यहाँ बहुत कम लोग हैं तो वो ललितपुर जिला है। कौन सा जिला है? ललितपुर। और ललितपुर है झांसी का पड़ोसी जिला जो कि बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है और मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है तीनों तरफ से। ललितपुर, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना, झांसी का पड़ोसी जिला है। और ललित जो नाम है वो अमरूद की एक वैरायटी का भी नाम है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध वैरायटी अमरूद की एक, है ना। ललितपुर के बाद दूसरा जो जिला है वो सोनभद्र है और तीसरा जो जिला है वो हमीरपुर है। इनका सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। अब ललितपुर और सोनभद्र याद रखना कि दोनों उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले हैं, दोनों ललितपुर भी है और सोनभद्र है। वैसे सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, तो दोनों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तीसरा हमीरपुर जो बुंदेलखंड का। अब उत्तर प्रदेश की साक्षरता की बात कर लेते हैं कि भाई साक्षरता कितनी थी 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में, हमारे प्रदेश में कितने लोग पढ़े लिखे थे प्रतिशत में। जैसे 100% में से डाटा लिया जाता है तो 100 में से उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता थी वो 67% थी, 67.70। 67 याद रखना आप, कितनी प्रतिशत? 67। इसमें से पुरुषों की साक्षरता 77% थी और फीमेल मतलब महिलाओं की साक्षरता 57% थी। ये लिख लेना, ये शॉर्ट में लिखे दोनों डाटा मैंने। पुरुषों की साक्षरता 77 और महिलाओं की साक्षरता 57 और ओवरऑल साक्षरता कितनी थी यूपी की? 67%। और भारत की साक्षरता कितनी है? 74% 2011 की जनगणना में। 74% हमारे देश की है। अब देखो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण गांव की साक्षरता कितनी है? लिख लेना, वैसे ये पॉइंट आने नहीं है लेकिन पूछे गए अलग अलग पीसीएस जैसी परीक्षाओं में तो मैंने लिए हैं यहाँ पे, है ना। गांव की साक्षरता, ग्रामीण साक्षरता, तो ग्रामीण साक्षरता कितनी? 65% और शहरों की साक्षरता 75%। ये शहरों की लिखी है मैंने, साइड में लिख लेना 75%। यानी कि शहरों में जो आबादी रह रही है वो ज़्यादा शिक्षित है गांव की अपेक्षा, और गांव में जो आबादी रह रही है वो 65। वैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 5% का ही मोटा मोटी तौर पर डिफरेंस है। 65% गाँव की है और 75%, नहीं 5 का क्यों हो गया, 10% का डिफरेंस हो गया दोनों साक्षरता में देखेंगे तो। 75% शहरी है, नगरीय है। अब देखो सबसे ज्यादा साक्षरता, ये पॉइंट में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसे अच्छे से आप देख लेना और एक बार और चेक कर लेना। वैसे तो चेक करके ही हमने लिखा है। यूपी में सबसे ज्यादा साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर की है, ग्रेटर नोएडा की है। नोएडा पढ़ लीजिए या ग्रेटर नोएडा पढ़ लीजिए, उसके विकसित वाले हिस्से को ग्रेटर बोलते हैं, वैसे नोएडा या गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा साक्षरता पहले स्थान पे था 2011 की जनगणना में। पहले स्थान पे पढ़े लिखों में सबसे ज्यादा, दूसरे स्थान पे कानपुर नगर और तीसरे स्थान पे औरैया जिला भी लिख लेना। सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर की। ये 3 जिले वो हैं उत्तर प्रदेश के, एक श्रावस्ती है, एक बहराइच है और एक है आपका बलरामपुर। तीनों पड़ोसी जिले हैं भाई साहब, तीनों उत्तर प्रदेश के पड़ोसी जिले। तीनों की नेपाल से सीमा लगती है, श्रावस्ती की, बहराइच की और बलरामपुर की, ठीक है। तीनों में सबसे कम साक्षरता थी और तीनों में से सबसे कम श्रावस्ती में थी। कौन से में थी कंप्यूटर जी? श्रावस्ती में सबसे कम, उसके बाद बहराइच और उसके बाद बलरामपुर। हाँ, सर्वाधिक यहाँ उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने और तीनों की सीमा नेपाल से लगती है। ये भी पॉइंट नोट कर लेना अलग से आप। बहराइच में सैयद सलार का मेला भी बहुत प्रसिद्ध लगता है, एक सैयद सलार का मेला। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात
उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, कंप्यूटर जी, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912, 1000 पे लिया जाता है ये लिंगानुपात है ना। और भारत का लिंगानुपात कितना था? 943। ये भारत का लिंगानुपात था, लिख लेना। हमारे देश का कितना था? 943 और यूपी का 912, यानी कि 1000 बच्चों पर 912 लड़कियों का जन्म दर था। 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो 912 बच्चियां जन्म लेती हैं। ये था लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का। अब सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पे था? तो सबसे ज्यादा था जौनपुर में, उसके बाद आजमगढ़ में और उसके बाद देवरिया में, जिसे क्या बोलते हैं? चीनी का कटोरा। और आजमगढ़ प्रसिद्ध है ब्लैक पॉटरी के लिए और जौनपुर को कहते हैं पूर्वी सिराज। और बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन ये बेसिक बात बता दी है मैंने। सबसे ज्यादा लिंगानुपात जौनपुर का, जहां 1000 बच्चों से ज्यादा, 1024 है, 1024 है यहाँ पे, है ना, ये भी लिख लेना 1024। हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि 1000 बच्चों का जन्म होता है जौनपुर में, तो 1024 लड़कियों का जन्म होता है सर। बराबर कैसे हो जाएगा? 24 लड़कियां ज्यादा जन्म दर है 24 बच्चियों की, बच्चों से। ठीक है, सबकी शादी होगी और जो एक्स्ट्रा बचेंगे उनको अड़ोस पड़ोस में भेजा जाएगा। हाँ, इसके जौनपुर के पड़ोस में भेजा जाएगा। जौनपुर के पड़ोसी जिले कौन से हैं सर? ठीक है, जौनपुर के पड़ोसी पूर्वांचल में ही है। जौनपुर का एक आजमगढ़ हो गया, गाजीपुर हो गया, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, ये जौनपुर के पड़ोसी जिले हैं। अब जो देखो 1000 से 1000 की शादी करा दी हमने, अब बची 24 लड़कियां, क्योंकि 24 ज्यादा हैं लिंगानुपात में। उन 24 को आसपास के जो पड़ोसी जिले हैं, जैसे कुछ प्रतापगढ़ में, कुछ प्रयागराज में, है ना, इसके अलावा वाराणसी में, आजमगढ़ में, इसके अलावा सुल्तानपुर में, जो पड़ोसी जिले हैं इनमें भिजवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से कह करके हम अब न्यूनतम देख लीजिए, न्यूनतम कहाँ पे है? यहाँ पे भिजवाएंगे, न्यूनतम वाली जगह पे। ठीक है, अब सबसे न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का है उत्तर प्रदेश में। कौन से जिले का है? सबसे कम जनसंख्या लिंगानुपात है गौतम बुद्ध नगर का, और दूसरे स्थान पर है हमीरपुर और तीसरे स्थान पर बागपत। ठीक है, इन जिलों में सबसे कम लिंगानुपात है। 851 के आसपास लिंगानुपात के दर थी गौतम बुद्ध नगर में। 851, देखो 851 बहुत कम हो गया भाई साहब, बहुत कम 851। अब 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं और लड़कियां कितनी जन्म ले रही हैं? कुल 851, कितना कम हो गया सर? अब 149 जो इसमें माइनस है, 149 की कमी है यहाँ पे। इसमें 149 करेंगे तो तब 1000 पे वैल्यू जाएगी हमारी। अब 149 कम है, अब 149 की व्यवस्था करवाएंगे। सरकार बहुत सारी योजना ला रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे कि भारत सरकार ने शुरू करी थी। तो सरकार का उद्देश्य ये था कि हमारे भारतवर्ष में, अथवा मैं तो यूपी की बात कर रहा हूँ इन पॉइंटों में, गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर और बागपत की या जौनपुर की सबसे ज्यादा है, लेकिन सरकार का उद्देश्य पूरे भारत पे था इसे लेकर के, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बची रहेगी तभी तो बेटी पढ़ पाएगी, बेटी बचेगी नहीं तो बेटी पढ़ेगी कैसे आगे? ये कॉन्सेप्ट था सरकार का। इसकी ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को बनाया था सरकार ने। इसको प्रधानमंत्री जी ने 2015 में हरियाणा से शुरू किया था इस योजना को। हरियाणा से क्यों? क्योंकि भारत में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है और सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल का है भारत में। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जौनपुर का, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर का। तो सरकार का उद्देश्य इन चीजों पर है, क्योंकि भ्रूण हत्या बहुत होती है हरियाणा के अंदर। सबसे ज्यादा भ्रूण का मतलब, जैसे बच्ची पल रही है गर्भ के अंदर, तो क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में सर कंप्यूटर जी? एबॉर्शन बोलते हैं उसे इंग्लिश में। एबॉर्शन करवा देते हैं और बच्ची को मरवा देते हैं। ऐसा आमतौर पे बहुत सारी रिपोर्ट मैगजीन्स में, अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में आती हैं ये रिपोर्ट है। हाँ, और उसे बच्ची को मरवा देते हैं। इस आधार पर सबसे कम क्या था ये हरियाणा में लिंगानुपात भारत के भीतर। गर्भपात करा देते हैं हिंदी में बोलते हैं उसको, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से आपने देखा होगा जब कभी आप अस्पताल में जाएंगे, हॉस्पिटल से में जाएंगे, तो वहाँ पे एक लाइन लिखी रहती है जो सरकार के सख्त आदेश हैं पूरे देश के भीतर कि गर्भपात से संबंधित जांच कराना कानूनन अपराध है। अगर आप पकड़े गए तो आपका हॉस्पिटल्स, आपकी डिग्रियां, आपकी सारी व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया, सील कर दिया जाएगा, जुर्माना और देना पड़ेगा। ठीक है सर। अगला पॉइंट है 2001 से 2011 के मध्य में जो दशकीय वृद्धि हुई, 10 साल में कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी यूपी में 10 साल में, 1 से लेकर के 11 के बीच में।
तो 10 साल में जो वृद्धि हुई उत्तर प्रदेश में वो 20.22% हुई, मतलब 22%। खाली 20% पढ़ना आप यहाँ पे, 20% पढ़ना आप। 10 साल में इतनी वृद्धि होती है हमारी यूपी की जनसंख्या में। ठीक है, अगला पॉइंट है सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे लोग बढ़ गए? गौतम बुद्ध नगर में 10 की वृद्धि परसेंटेज में। गाजियाबाद उसके बाद, और तीसरा नंबर श्रावस्ती का, ये पढ़ लेना। सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर वाले जिले। और उत्तर प्रदेश में नगरीकरण, ये तो करा दिया मैंने क्वेश्चन, दोबारा आ गया है। नगरीकरण जनसंख्या कितनी है? 22% है यूपी में। अब देखते हैं सर्वाधिक एससी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा एससी की, अनुसूचित जाति, 2011 का ही डाटा है ये। एससी की सबसे ज्यादा जनसंख्या सीतापुर में, उसके बाद प्रयागराज में, और उसके बाद हरदोई में। सीतापुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या थी एससी की। और एसटी की सबसे ज्यादा जनसंख्या, एसटी मतलब जनजाति, सोनभद्र में सबसे ज्यादा, और उसके बाद दूसरा नंबर बलिया का। ठीक है, एसटी की सबसे ज्यादा सोनभद्र में, और उसके बाद बलिया में। अगला पॉइंट लिया है मैंने, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है थारू। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति उत्तर प्रदेश की वनरावत है जी, वनरावत। ये डाटा है उत्तर प्रदेश की जनगणना के। भाई साहब एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं साइड से हट जाता हूँ जिनको भी लेना है, क्योंकि कई बार लिख नहीं पाते हैं बच्चे, तो बड़ी दिक्कतें रहती हैं लिखने में, पढ़ने में। इससे पहले भारत की जनगणना की क्लास में पढ़ा चुका हूँ, उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। और जो उत्तर प्रदेश की जनगणना की फिर भी कुछ छूट गया हो गया तो और देखेंगे डाटा हम, जिससे कि क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे आपका, बिल्कुल, है ना। इससे पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ जनगणना की क्लासों को। 3-4 जनगणना की क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप ज्योग्राफी वाली शायद प्लेलिस्ट देखेंगे, भारत की ज्योग्राफी वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें 42 क्लासें हैं, उसी में शायद जनगणना की क्लास आपको 3-4 मिल जाएंगी, जो बहुत डिटेल्स में पढ़ा चुका हूँ। ये मैंने पेपर के हिसाब से आपको बताया अभी, है ना। तो उत्तर प्रदेश की भी हो गई, और भारत की क्लास आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं, मिल जाएगी आपको। लगातार जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। कोई दिक्कत समस्या हो तो भी कमेंट करिए, अपने कमेंट करते रहा करो। और हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर लाने की कोशिश करने की, अच्छे अच्छे कंटेंट से आपको पढ़ाने की। इसी तरीके से जुड़े रहिए। मिलते हैं बहुत ब्रेक के बाद। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।